नहीं शंभू नहीं, जिस आनंद की कल्पना की थी मैंने, उस आनंद की प्राप्ति नहीं हुई मुझे। मैंने सोचा था कि उस मथुरा वाले के साथ खेल खेल कर परम आनंद की प्राप्ति होगी, परंतु वो तो एकदम निर्बल और असहाय निकला। ऐसे में भला मेरा सामना वो। इस समय यदि मैंने कुछ भी किया तो नाना श्री के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इस समय धैर्य और विवेक से काम लेना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों ग्वाले, क्या सोच रहा है? तू तो स्वयं को बहुत चतुर समझता है ना? फिर आज कहाँ गई तेरी चतुराई? तू तो बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाने में, बड़े बड़े पराक्रमी महाबलशाली योद्धाओं को मारने के लिए प्रसिद्ध है ना? फिर आज क्या हुआ? कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, सूझेगा भी नहीं, क्योंकि आज मैं खड़ी हूं तेरे आगे। पहचान ले मुझे ठीक से। कृत्या नाम है मेरा, तंत्र विद्या का सबसे प्रसिद्ध नाम। इच्छा तो हो रही है कि तुझे बलि चढ़ाकर तेरी भूल का दंड तुझे अभी दे दूं, पर नहीं, मैं अपने सम्राट जरासंध की आज्ञा से बंधी हुई हूं। वो स्वयं यहाँ आकर तुझे तेरी भूल का दंड देंगे। उग्रसेन, तुम्हारा स्थान ये राज सिंहासन नहीं है, बंदी गृह है। इस स्थान पर हमारे सम्राट बैठेंगे, मगध सम्राट जरासंध। इसलिए उधर यहाँ से उधर। मेरे नाना श्री से मर्यादा में रह के बात करो। राजा है वो मथुरा के। ये वृद्ध उग्रसेन ना तो राजा था, ना है और ना भविष्य में कभी होगा। इन सबको बंदी बना के काराकोस की कालकोठरी में डाल दो। बिना अन्न और जल के रखो, तब तक जब तक हमारे सम्राट जरासंध इनके भविष्य और भाग्य का निर्णय ना सुना दे। जाओ, ले जाओ इन सबको। धन्य है कृत्या, धन्य है तेरा पराक्रम, तेरा साहस और तेरा कौशल। युगों युगों तक इस संसार में तेरी स्वामी भक्ति को याद रखा जाएगा। अब मैं मथुरा वासियों को दिखाऊंगा जरासंध का कोप। एक भी यदुवंशी अब जीवित नहीं बचेगा। उस कृष्ण, उस ग्वाले के साथ साथ सारे यदुवंशियों का वध कर दूंगा मैं, एक एक यदुवंशी का। सुन लो मथुरा वासियों, तुम लोगों का दंड सुनिश्चित कर लिया है मैंने। सावधान, अगर मेरे लल्ला को किसी ने हाथ भी लगाया है तो मैं माँ हूं उसकी, कह देती हूँ चेत जाओ, अन्यथा एक माँ के श्राप से भस्म हो जाओगे तुम सब लोग। देवकी, तू तो बड़ी हठी है। ढीठ, तुझे तेरी भूल का दंड अवश्य मिलेगा। तांत्रिकाओं, इस ढीठ स्त्री के दुस्साहस का दंड इस वृद्ध उग्रसेन को दिया जाए। भैया भैया फट जाइए। नहीं तो ये नाना श्री का प्राण ले लेंगे। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, मान लीजिए मेरी बात। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझ पर विश्वास रखिए। ये लोग मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते। नहीं मत मार।
साधारण नहीं है, मायावी है। इसलिए इसे सामान्य विधि से नहीं, तांत्रिक विधि से बांधना होगा। दाऊ, कुछ करते क्यों नहीं? सारी पृथ्वी का भार अपने सर पर उठा के रखते हैं। तो आज संकट में पड़ी मथुरा की रक्षा के लिए आप एक छोटा सा उपाय नहीं कर सकते? उठो कृत्या। ये सत्य है कृत्या कि मुझे नारी का सम्मान करने की शिक्षा दी गई, और ये भी सत्य है कि मैं नारी पे प्रहार नहीं करता। किंतु तुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूतना का वध भी मैंने ही किया था। यदि किसी नारी का आचरण पूतना के समान हो जाए तो वो संसार के लिए घातक हो जाता है, और ऐसी अवस्था में उसे दंडित करना आवश्यक हो जाता है। मुझे क्षमा कर दो। तू क्षमा के योग्य नहीं है कृत्या। मुझे मत मारो देवकी नंदन, मैं अपने जीवन की भीख मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मुझे मेरी भूल सुधार का एक अवसर दो। तूने पश्चाताप का अवसर मांगकर अपनी जीवन रक्षा तो कर ली कृत्या, परंतु मथुरा में रहने का अधिकार खो दिया। ठहरिए नानाश्री। क्या हुआ कृष्ण? सब कुशल मंगल तो है? हाँ नानाश्री, सब कुशल है, और कुशलता निरंतर बनी रहे, इसलिए आप पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश और माता गौरी की पूजा करें। और आज वैसे भी उनका पावन दिन गणगौर है। देवकी नंदन के विचार बहुत ही उत्तम विचार है। गणगौर के पावन दिन गणगौर की पूजन करके सिंहासन पर विराजमान होना प्रत्येक दृष्टि से मंगलकारी और विघ्नों का अंत करने वाला होगा महाराज। अक्रूर, गणगौर पूजन की तैयारी कीजिए। सेनापति! महाराज जरासंध की जय हो। मथुरा हमारे अधिकार में आ चुकी है सेनापति। कृत्या ने कुछ ऐसा कौशल दिखाया कि वो मायावी ग्वाला धूल चाटने लगा। और कृत्या, तू यहां कैसे आ गई? उस मायावी ग्वाले ने एक बार फिर माया का खेल खेला सम्राट, और मैं जीती हुई बाजी हार गई। उसकी एक हल्की सी चपत से मैं यहाँ आकर गिरी। नहीं शंभू! याद रखना शंभू, मेरे साथ किया गया ये छल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा।
रुकिए आचार्य, राजमुकुट पहले मुझे नहीं, सबसे पहले मेरे नाती तारणहार श्री कृष्ण को पहनाइए। दूसरा बलराम को पहनाइए और तीसरा मुझे पहनाइए। ऐसा क्यों नानाश्री? ऐसा इसलिए कि अब मथुरा का राजभार तुम लोग चलाओगे। दायित्व का बोझ युवा पीढ़ियों के कंधों पर ही शोभा देता है। राजभार चलाने के लिए केवल अनुभव पर्याप्त नहीं होता, उत्साह, उमंग और साहस की भी आवश्यकता होती है। आपका आदेश शिरोधार्य है नानाश्री। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, किंतु राजा नहीं बनेंगे। हम यादवों के राजा आप ही रहेंगे, क्योंकि महाराज ययाति का श्राप है हम यादवों। जैसे मेरे तारणहार की इच्छा। महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय। महाराजा उग्रसेन की जय, महाराजा उग्रसेन की जय, महाराजा उग्रसेन की जय। प्रणिपात महाराज। महाराज, अब मथुरा के संपूर्ण कार्य संपन्न हो चुके हैं और मथुरा सुरक्षित भी हो गया है। हाँ गोपराजनंद, परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई कि सारे संकट टल गए। महाराज, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कहिए। महाराज, अब सब कुछ सही हो चुका है। अब मुझे और मेरे कान्हा और बलराम को वृंदावन लौट जाने की आज्ञा दीजिए। क्षमा करे गोपराजनंद, मैं तारणहार श्री कृष्ण और बलराम को यहां से जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। वृंदावन में मेरी यशोदा व्याकुल हो रही होगी। उसने बहुत दिनों से दोनों बालकों को नहीं देखा। वो जब तक दोनों बालकों को नहीं देखती है, तब तक ना ही उसकी सांझ होती है और ना ही उसका सवेरा होता है। वो तो मेरे दोनों बालकों को देखे बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करती है। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। हमारे दोनों बालक हमारे साथ ही जाएंगे। मेरी विवशता है गोपराजनंद। गोपराजनंद जी, श्री कृष्ण की अभी यहाँ बहुत आवश्यकता है। मथुरा पर अभी संकट के बादल छाए हुए हैं। नहीं अक्रूर, नहीं महाराज, मैं अपने दोनों बालकों को साथ में लेकर जाऊंगा। मेरी यशोदा ये कष्ट सहन नहीं कर पाएगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा, मैया से कह देना कि उनके लल्ला को आप जहां से लेकर आए थे, उन्हें वापस वहीं छोड़ के आ गए हो।
सत्य यही है बाबा कि यहाँ मेरी बहुत आवश्यकता है। अपने कुल को ऐसे संकट में छोड़ के ऐसे कैसे आ सकता हूँ? और कुल रक्षा के संस्कार तो आप ही ने मुझे दिया है ना बाबा। ब्रज की बहुत याद आ रही है लला। लला, मैं तुम्हारी दशा समझ सकती हूँ। विवशता के कारण मुझे तुम्हें अपने आप से दूर करना पड़ा। ब्रज में तुम्हें बहुत स्नेह मिला ना? हाँ मैया, ब्रज और ब्रजवासियों से मिला हुआ स्नेह मेरे पूरे जीवन की सबसे बहुमूल्य पूंजी है। और राधा? राधा, आप उसको कैसे जानते हो? जो तुम्हें जानता है वो भला राधा को कैसे नहीं जानेगा? परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई। यदि तुम्हें राधा इतनी ही प्रिय थी तो यशोदा ने तुम्हारा ब्याह क्यों नहीं करवाया? मैया, ब्याह में तो दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक पति और दूसरी पत्नी। किंतु राधा और मैं दो नहीं, एक ही है मैया। ठीक है, एक बार यहाँ सब ठीक हो जाए, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ व्रत चलूं। मैया, जरासंध के जीवित रहते ये अवसर नहीं मिलेगा। सेनापति, मथुरा पर सैन्य आक्रमण करो, शीघ्र रक्त रंजित कर दो वहां की भूमि को। एक भी यदुवंशी जीवित नहीं बचना चाहिए। शवों का अंबार लगा दो। यदुवंशियों के शवों की छाती पर पांव रखकर उस मायावी ग्वाले को देखना चाहता हूं मैं। जाओ। जो आ गया सम्राट।